कुर्बानी के मसाइल समाअत फरमाएं। कुर्बानी वाजिब होने की क्या शर्तें हैं? सबसे पहली शर्त इस्लाम यानी मुसलमान होना कुर्बानी वाजिब होने के लिए शर्त है, यानी गैर मुस्लिम के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं। तो पहली शर्त क्या है? मुसलमान होना। दूसरी शर्त है कुर्बानी वाजिब होने की इकामत यानी मुकीम होना। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं, यानी जिस पर कुर्बानी वाजिब है वो मुकीम होना चाहिए। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं। अगर मुसाफिर ने कुर्बानी की तो नफिल होगी। सफर की हालत में कुर्बानी वाजिब नहीं है। तो कुर्बानी की दूसरी शर्त मुकीम होना। और कुर्बानी की जो तीसरी शर्त है तवंगरी यानी मालिके निसाब होना, यानी मालदारी से मुराद वही है जिससे सदक़े फित्र वाजिब होता है, वो मुराद नहीं जिससे ज़कात वाजिब होती है। यानी मालिके निसाब होना यानी जिससे सदक़े फित्र वाजिब होता है। जिसके पास 7.5 तोला सोना है या उसकी रकम है, या 52.5 तोला चांदी है या उतनी रकम है, तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब होगी। हाजत असलिया के अलावा अगर इतना सोना इतना चांदी है या इतनी रकम है तो उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। और ज़कात के लिए मसला ये है कि उतनी रकम या उतना सोना या उतना चांदी उसके ऊपर साल गुजरना चाहिए, मगर कुर्बानी के लिए ये कुर्बानी के अय्याम में इतने पैसे अगर आपके पास आए तो आप पर कुर्बानी वाजिब होगी। अब उसके बाद चौथी जो शर्त है वो हुर्रियत यानी आज़ाद होना। जो आज़ाद ना हो उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं, कि गुलाम के पास माल ही नहीं लिहाजा इबादत मालिया उस पर वाजिब नहीं, यानी आज़ाद होना भी ये शर्त है। अभी आज के ज़माने में ग़ुलाम का दौर नहीं रहा। पहले के ज़माने में ग़ुलाम ख़रीदे जाते थे, बेचे जाते थे, ग़ुलाम होते थे, तो ग़ुलाम के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मर्द होना इसके लिए शर्त नहीं है, औरतों पर भी वाजिब है, यानी मर्दों पर भी वाजिब है उसी तरह औरतों पर भी वाजिब है। अगर शराइत पाई गई, मालदार है, मालिके निसाब है, गनी है, तो कुर्बानी मर्द पर भी वाजिब होगी और औरत पर भी वाजिब होगी। बालिग होना ये भी शर्त है, मतलब बालिग पर ही कुर्बानी वाजिब है। इस सिलसिले में इख्तिलाफ है कि कुछ लोग उलमा कहते हैं कि मतलब नाबालिग पर भी वाजिब है, लेकिन ज़्यादातर फतवा इसी पर है कि नाबालिग पर कुर्बानी वाजिब नहीं, बालिग होना ये ज़रूरी है।